एक्सरसाइज 9A का टाइप 2। इसको बनाने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, तभी ये बन पाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला ये मालूम होना चाहिए कि अगर x टू द पावर n दिया गया, तो मान लो कि हम लोग को एग्जांपल के x का पावर 3 दिया है, तो अगर हम किसी चीज को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है इसका पावर। किसी भी चीज को, किसी को भी कम करना, किसी को भी नीचे दिखाना, इसका मतलब उसका पावर को क्या करो, कम कर दो, जैसा भी पावर हो। तो हम लोग को यहाँ पर भी यही चीज होगा। इसका जैसे पावर 3 है तो इसका पावर को कम कर देंगे, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ना, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना। जैसे इतना बड़ा चीज था, इसका एक छोटा टुकड़ा हटा देना, ये डिफ्रेंशिएट कहलाएगा। तो अगर हम लोग इसका पावर को तोड़ना चाहते हैं तो पावर को कम करेंगे तो कितना होगा, 2, 1 कम करेंगे। ठीक है, तो रूल क्या है, रूल बोलता है डिफ्रेंशिएट करना। डी मतलब डिफ्रेंशिएशन। किसका डिफ्रेंशिएशन, कोई भी रहेगा x का पावर n, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, या जैसे कि मान लो ये लोहा, इसको काटने के लिए हम लोग को 100 चाहिए, आरी चाहिए, आरी से काटेंगे। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, चाकू से काटेंगे, तो कुछ ना कुछ टूल चाहिए। क्या चाहिए, टूल चाहिए, उस टूल से ही कटेगा। तो इसका मतलब है जिस टूल से कटता है उसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो यहाँ लिखते हैं dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। ये x है इसीलिए यहाँ x हुआ। अगर ये y होता तो यहाँ भी y होता, अगर यहाँ z होता तो नीचे भी z होता। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर होगा तो करेंगे क्या, आएगा कितना, तो आएगा n। पहले पावर को बाहर निकाल देना है और पावर में 1 कम कर देना है। रूल क्या है, पावर में 1 कम कर देना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिखा हुआ x का पावर 7, तो इसका आंसर कितना होगा, 7x6। लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा dx टू दी पावर 7 बाई में dx, उसके बाद ये वाला आंसर। क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगा रहे, फॉर्मूला लगा रहे dx टू दी पावर n बाई dx। अगर रहता है तो उसको n x n-1 लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिखा रहेगा 7x का पावर 2/3, ये है क्वेश्चन। तो अगर हम इसको y दे दें, क्वेश्चन में अगर y दिया हुआ है y दे दें, तब क्या करना है इसका, तब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखेंगे dy/dx। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल जो बदलता है, चेंज होते रहता है, और कांस्टेंट जो फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे 7, इसको 6 नहीं बोल सकते, मगर x कभी 7 भी हो सकता है, कभी 6 भी हो सकता है, बदलते रहता है। इसीलिए वेरिएबल क्या कहलाता है, x, और कांस्टेंट क्या कहलाएगा, ABCD, या फिर 7 8 9 10, ये सब। तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है। लिखने का तरीका होगा x का पावर 2/3 बाई में dx। इसके बाद का स्टेप में 7 लिखेंगे, 2/3 को बाहर करके x का पावर 2/3 -1 कर देंगे। तो फाइनली क्या मिलेगा, 14/3 x टू दी पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2/3 -1, एलसीएम लेंगे इसका 2 3, और यहाँ नीचे 3 हो जाएगा, कुछ नहीं नीचे मतलब 1 है। तो फाइनली 14/3 x टू दी पावर -1/3 आया। इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, 43 x टू दी पावर 1/3। नेगेटिव साइन था जिसके चलते इसको क्या किया, नीचे लिख दिया। अब बनाने के लिए जब हम लोग को कोई क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें x है ही नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ सिर्फ 7 का डिफ्रेंशिएशन करो। अब 7 में तो x है नहीं, मगर x दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ऐसे। कोई भी नंबर अगर रहेगा तो अगर हम उसको 1 लिखेंगे इंटू 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये x टू दी पावर 0 होता है 1, मतलब कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी कि क्वेश्चन ये है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर 0 है तो हम लोग को पता है 7 को बाहर कर दो और x का पावर 0 कर दो। 0 को फिर बाहर लिखते हैं, 0 को फिर क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, और 0 में 1 कम करेंगे। तो कोई फ़ायदा है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब अगर कोई कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बोलेगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करने बोलेगा, तो उसका आंसर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे फॉर्म में लिखेंगे और इस फॉर्म से, फॉर्मूला के हिसाब से 0 होगा।
तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, बोल देंगे क्या होगा, 0 होता है, बस। क्लियर है। ये दो फार्मूला के बेसिस पे हम लोग का टाइप 2 बनेगा। और इसमें दो और फार्मूला आता है, जब आएगा तब हम बता देंगे। फिलहाल टाइप 2 चालू करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग के पास 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x। वाई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में y नहीं लिखा हुआ है, हम लोग उसको लेट कर लेंगे। क्वेश्चन एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है 3x टू दी पावर 5 प्लस 3x टू दी पावर 3 और माइनस में 5, इतना ही लिखा है। हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट करके y इक्वल टू 3x टू दी पावर 5 प्लस 3x टू दी पावर 3 माइनस 5 लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा वर्ड में, क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट, DIFF लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब होगा डिफ्रेंशिएशन का छोटा फॉर्म, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। कोई कोई इसको नहीं लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखता चलेगा, कोई मुश्किल नहीं, मगर इसके बाद वाले स्टेप में तो लिखना ही पड़ेगा dy/dx, जिससे ये पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक बार लिख लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 3x का पावर 5 को, 3x का पावर 3 को, माइनस 5 को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इतना बड़ा डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग किए नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। छोटा मतलब अलग अलग पेयर बना देंगे। पहला वाला लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x टू दी पावर 5 बाई dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x टू दी पावर 3 बाई dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 बाई dx। क्लियर है। और ये हो गया dy/dx। अब फाइनली हम लोग को क्या मिलने वाला है, हम लोग जानते हैं 3 को बाहर करना होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो किसका है, x के लिए है। यहाँ पर भी 3 बाहर आ जाएगा, x का पावर 3 बचेगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बाहर नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। और हमको पता है कांस्टेंट का क्या होता है, 0। जो फार्मूला हम लोग को पता है वो पहले फार्मूला लिख लेंगे। क्या क्या फार्मूला पता है, कि अगर x टू दी पावर n dx रहेगा तो उसका फार्मूला है nx(n-1)। और अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका फार्मूला क्या है, 0। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये तो dy/dx ही रहेगा। अब यहाँ बन जाएगा 3 इंटू 5 और x टू दी पावर 5 माइनस 1 प्लस में 3 इंटू 3 एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, कॉमन नहीं है। नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, इसको 15 लिख सकते हैं और x टू दी पावर 4, इसको 9 लिख सकते हैं, x टू दी पावर 2, 0 का कोई रोल नहीं है। ठीक है। ये फाइनल आंसर हम लोग का हो जाएगा dy/dx का। तो हम लोग लास्ट स्टेप में एक लाइन लिख के दिखाएंगे, जिससे लगेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। डिफ्रेंसिएशन किए हैं किसका, 3x टू दी पावर 5 प्लस 3x टू दी पावर 3 माइनस 5 का, x के रिस्पेक्ट में। तो आंसर आया 15x टू दी पावर 4 प्लस 9x²। ये फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम लोग को बनाना है। ये था 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 8 में डायरेक्ट लिख रहे हैं y इक्वल टू 2x² माइनस 3x³। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिखेंगे dy/dx। इसका डिफ्रेंशिएशन 2 को बाहर करके स्क्वायर का अलग से कर दिए, 3 को बाहर करके क्यूब का अलग से कर दिए। उसमें एक बार लिखे थे, अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट कर रहा है। फिलहाल क्या होगा, ये 4x हो जाएगा और ये 9x² हो जाएगा। लिखने का तरीका ऊपर बता दिए, वैसे लिखना है। ये शॉर्ट में लिख दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 5x का पावर 4 है माइनस 3x का पावर 3 है प्लस 1 है। ये अगर y है तो हम लिखेंगे dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x वाला लाइन लिख लेना। 5 4 ज़ा 20, x का पावर 3, 3 3 ज़ा 9, x², कॉन्स्टेंट का 0 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिया गया है। अब ब्रैकेट का तो कोई रोल हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 दोनों के पास, ये दोनों के पास जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा,
वन जाएगा दोनों के पास तो 2x³ - 1 होगा। जब 3x² जाएगा इसके पास तो ये बन जाएगा 6x⁵। कैसे होगा, ये पावर 2 है, यहाँ 3 है तो ऐड हो गया 5 हो गया, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया। ये इसके पास जाएगा तो 3x² हो जाएगा। इसमें कोई ऐड या कोई सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा है तो छोड़ देंगे। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx का। इसका हो जाएगा 6x² क्योंकि 3 बाहर आ गया। ये कांस्टेंट है, इसका 0 होगा। ये 6 5 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 6x। तो फाइनल आंसर कितना है, 6x² प्लस 30x⁴ माइनस 6x। अगर तुमको मन है तो इसमें से 6 कॉमन ले लो, 6 के साथ x भी कॉमन ले लो, 6x कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा। जो बड़ा पावर उसको पहले लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 6 5 3 और यहाँ से 6 निकल गया तो x और यहाँ 1। ये हम लोग का फाइनल आंसर। इसको 6x लिख लेना, ठीक है, आगे पीछे करके। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर क्वेश्चन भी सेम जाएगा। क्या लिखा, 3x - 4 है और किसके साथ, x⁴ माइनस 6x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कर देंगे मल्टीप्लाई, ये y = कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x दोनों के तीनों के पास जाएगा तो क्या बनेगा, 3x⁴ 6 3 18x² और 7 3 21x। पहला मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। दूसरा -4 जाएगा तीनों के पास तो -4x² माइनस माइनस प्लस 4 6 24x और 7 4 28। ये बन गया। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कुछ कहीं प्लस माइनस हो रहा होगा तो कर देंगे। क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, दिख रहा है स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। क्यूब नहीं है तो क्यूब वाला को ऐसे ही रखेंगे, स्क्वायर है, दोनों ऐड हो जाएगा। एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों ऐड हो जाएगा। और कांस्टेंट है अपना अकेले तो कांस्टेंट आने देंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कैसे होगा डिफ्रेंशिएशन, ये dy/dx बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9x², यहाँ हो जाएगा 44x और ये हो जाएगा 45 और इसका कोई रोल नहीं, ये तो 0 होता है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन लिखा हुआ है x⁴ प्लस 6x² और फिर से ब्रैकेट लगा के x² माइनस x लिख दिया। तो घबराने का नहीं है, सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा दोनों के पास, ये जाएगा दोनों के पास, लिखेंगे। पहले इसको लेके जा रहे हैं, x⁴ 5 हो जाएगा और x⁴ 4 हो जाएगा। कैसे, ये इसके पास गया, पावर 3 था 2 था 5 हो गया, इसका 3 है इसका 1 है तो टोटल 4 हो जाएगा। यहाँ 4 लिख दिया। इसके बाद हम लोग इसको लेके जाएंगे, जब ये इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, प्लस में 6x⁴ और ये इसके पास जाएगा तो माइनस में 6x⁴ 3 हो जाएगा। चेक करेंगे कोई पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये y है ना तो उसको कर लेंगे पहले। x⁴ 5 ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपना 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है तो घट के 4 हो जाएगा और ये 6x⁴ 3 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, 5। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5x⁴ 4 होगा और ये 5 4 20 x⁴ 3 हो जाएगा, 6 3 18 x² हो जाएगा और ये है dy/dx। ये हम लोग का फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 12 का। बट जैसे ही हम लोग 13 नंबर में आएंगे, 13 नंबर में अब फ्रैक्शन में दे दिया बाई। क्या लिखा है, x+1 तो ठीक था, 2x + 2x - 1 भी था, अब बाई में लिख दिया x - 3। अब बाई के लिए हम लोग के पास एक रूल है। क्या रूल है बाई का, कि अगर डिफ्रेंशिएशन करना है u/b में दिया है क्वेश्चन, 2 पार्ट में दिया हुआ है, तो इसका रूल है कि पहले जो नीचे लिखा हो उसको वैसे लिख दो, जो नीचे लिखे उसको पहले यहाँ उतारो और u का डिफ्रेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, बीच में माइनस का साइन लगाओ। अब u को रख के v का डिफ्रेंशिएशन कर दो, u को रख के v का डिफ्रेंशिएशन कर दो, u को रखो और v का डिफ्रेंशिएशन कर दो। मतलब ये क्या हो रहा है, पहले यहाँ से समझते हैं। क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर का क्या आ रहा है, 2x⁴ 2 - x प्लस 2x - 1। ये ऊपर मल्टीप्लाई किए तो आया और नीचे क्या है, x - 3। क्या हो रहा है फिर से देखते हैं, ये x गया इसके पास, ठीक है, ये x गया इसके पास तो 2x² हो गया, x जाएगा 1 के पास तो -x,
1 जाएगा इसके पास तो 2x, और ये इसके पास जाएगा तो -1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये है 2x² प्लस x-1 और बाई में है x-3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो क्या है, ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है। अभी रूल लिखे थे, क्या रूल था कि अगर u बाई v में है तो नीचे वाला को स्क्वायर में, v को पहले रख लेना है, u का डिफ्रेंसिएशन करना है, बीच में u रखना है और फिर v का डिफ्रेंसिएशन कर देना है। ठीक है, चेक करते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। dy बाई डी एक्स वैसे ही रख दो, पहले एक लाइन खींचो। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, x-3, उसको वैसे ही रख दो, स्क्वायर लगा के। ठीक है, और x-3 को ही पहले यहाँ लिख लेना है और डिफ्रेंसिएशन करना है किसको, u को। u कौन है, u ऊपर वाला है, ये वाला इतना बड़ा, इसको लिख दो पहले फॉर्मेट में, 2x² प्लस x-1 और बाई में dx, बीच में माइनस का साइन देंगे। अभी 2x² प्लस x-1 को रख देना है और v का डिफ्रेंसिएशन यानी कि x-3 का डिफ्रेंसिएशन करना है। ये भी रूल लिखा था, यही रूल बोला था, क्या करना है, u का डिफ्रेंसिएशन फिर v का डिफ्रेंसिएशन, और u और v अपना अकेले बाहर रहेगा, रहने दिए। अभी क्या हो रहा है, ये तो dy बाई डी एक्स है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर x-3 है, क्या ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन हम लोग को पता है 4x प्लस 1 होगा। हाँ पता है, कैसे, यहाँ पे जो लिखा गया है 2, तो 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ये अपना अकेले है तो x हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है। अंदर वाला इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ये x है, x का होता है 1 और 3 का क्या होता है 0, खत्म कहानी। नीचे में क्या है, नीचे में कुछ नहीं डिफ्रेंसिएशन हो रहा, वो बस वैसे लिख देना है। अभी फाइनली क्या मिला हम लोग को, dy बाई डी एक्स, यहाँ मिला x-3, क्यों ना x-3 को मल्टीप्लाई कर दे, अंदर कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिलहाल ये कितना है, 2x² प्लस x-1, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाई में क्या है, x-3 का होल स्क्वायर। तो अब क्या मिला, अभी हम बोले कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x माइनस 12x-3, और यहाँ क्या माइनस अंदर होगा तो 2x² माइनस x प्लस 1, और बाई में है x-3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है कि ये तो 2x² हो गया, ये और ये कट गया, बचा -12x, और ये 3 है और ये 1 है तो -2, और नीचे क्या है x-3 का होल स्क्वायर। ये था dy बाई डी एक्स। ये फाइनल, इसमें से 2 निकालना चाहते हो तो 2 निकाल लो, x का स्क्वायर -6x -1 और डिवाइड में x-3 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। सेम टू सेम 14 भी है। 14th नंबर में क्या करना है, 14th में लिखा हुआ y को अगर दे लेते हैं x² - 7x बाई में 5x - 5। अब इसको क्या करेंगे, ये u बाई बी है, u बाई बी है, तो u बाई बी है, तो बनाने का तरीका क्या है, जो नीचे लिखा हुआ उसको नीचे ही लिख देना है स्क्वायर के साथ, और नीचे वाला को एक ऊपर लिखना है और डिफ्रेंसिएशन कर देना है u का, जो कि क्या है x² - 7x। बाई में डी एक्स लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन, x² - 7x को बाहर रखेंगे और x - 5 का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ये है dy बाई डी एक्स। अभी जो बचा हम लोग के पास उसका आंसर x - 5, ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन 2x - 7 हो जाएगा, यहाँ पर है x² - 7x और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1 और नीचे x - 5 का होल स्क्वायर है। फाइनली अब इसको मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x² - 7x - 10x प्लस 35 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 7x और डिवाइडेड बाई x - 5 का होल स्क्वायर। ये है dy बाई डी एक्स। इसको सॉल्व कर देंगे, वही हम लोग का आंसर है। चेक करेंगे पहले स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो घट के कितना हो गया, सिर्फ x²। ये 7x कट गया तो -10x बचा और प्लस में 35 बच रहा है, नीचे में x - 5 का होल स्क्वायर बच रहा है। ये है dy बाई डी एक्स। फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। 15th नंबर क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15th नंबर। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। कैसे, क्वेश्चन लिखा हुआ है y =
एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स प्लस वन। अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे थे वो क्या था, बिना रूट वाला था, इसमें रूट में आ गया। करना क्या है, वही रूल जो जानते हैं हम लोग। क्या रूल है? रूल है कि जो भी नीचे लिखा रहता है उसका पावर में 2 दे देना है, दे दिए। और जो भी लिखते हैं उसको यहाँ लिख देना है पहला, और u का डिफ्रेंसिएशन कर देना है। स्टेप बना के सिर्फ लिख रहे हैं, बीच में माइनस का साइन। अभी x माइनस वन को रखेंगे और किसका डिफ्रेंसिएशन, रूट ओवर एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन। बस यही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, यही आंसर है। अब सिंप्लीफाई करना ही सबसे ज़्यादा टफ है। कैसे? सबसे पहला काम तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग को नहीं आता। इसका डिफ्रेंसिएशन पहले पीछे साइड में देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। पहले इसका डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस वन, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? हम लोग को ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्चुअली में लिखा हुआ है एक्स प्लस वन होल का पावर 1/2। क्या लिखा हुआ? होल का पावर 1/2 लिखा हुआ। अब ध्यान दो कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो ऊपर और नीचे जो वैल्यू होता है, ये जैसे एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो दोनों सेम रहेगा तभी डिफ्रेंसिएशन होता है। यहाँ देखो पावर तो ठीक है एन, बट यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है, एक्स प्लस वन है, तो यहाँ एक्स प्लस वन होना चाहिए था ना, ये तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस वन बनाएंगे, एक्स प्लस वन बना देंगे अपने मन से। जैसे ही हम यहाँ एक्स प्लस वन बनाएंगे तो मैथ्स वाला बोलेगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, अपने मन से कुछ कर दो। तो हम बोलेंगे नहीं, हम कुछ नहीं किए, हम यहाँ बैलेंस किए। बैलेंस मतलब ये कटेगा तो वापस वही ना आ जाएगा, सिर्फ हम लिखने का तरीका को बदल दिए। तब बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब इससे क्या होगा हम लोग का, ये वाला जो चीज़ है इसके अकॉर्डिंग 1/2 जो भी लिखा रहेगा वही लिखो, और 1/2 में एक कम कर दो। ये रूल से चल गए हम लोग इसमें। इसका क्या, ये तो पीछे ही पड़ा है। क्या एक्स का कितना होता है 1, और 1 का कितना होगा 0। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को क्या मिला 1/2। इसका मिल गया एक्स प्लस वन नेगेटिव हाफ। कैसे नेगेटिव हाफ हुआ, ये लिखा क्या है 1/2 माइनस वन, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2/2 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव 1/2 देगा। इस 1 का कोई रोल नहीं है, हटा देते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स प्लस वन, पावर हाफ है, हाफ का मतलब क्या होता है रूट। यानी कि ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अगर रूट ओवर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, रूट ओवर एक्स का डिफ्रेंसिएशन पहले भी बना चुके हैं। कैसे बनता है, एक्स का पावर हाफ होता है ना, एक्स का पावर हाफ होता है, रूल के हिसाब से हाफ को बाहर लिखते हैं और हाफ माइनस वन करते हैं, तो क्या मिलेगा, ये हाफ है, एक्स का पावर नेगेटिव हाफ मिलेगा, मतलब इसको रूट में एक्स लिखेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि रूट ओवर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट ओवर एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स प्लस वन। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन दिया गया उसमें डायरेक्टली हम लोग इसको यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो कैसे करेंगे देखते हैं वापस फिर से। यहाँ पर ये जो रूट में लिखा हुआ है इसको वैसे ही छोड़ देंगे एक्स प्लस वन, बट इसका डिफ्रेंसिएशन का बात करें तो ये आएगा 1। यहाँ नेगेटिव का साइन दिए एक्स माइनस वन, और अभी हम बताएं रूट वाला रहेगा तो इसका क्या होगा 1/2 रूट ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन, और डिवाइडेड में क्या है रूट ओवर एक्स प्लस वन, और इसका स्क्वायर है तो क्यों ना स्क्वायर और रूट काट दे। ठीक है, यही काट देना चाहिए था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे करना क्या है, बस यही तो आंसर चेक करते हैं। रूट ओवर एक्स प्लस वन लिखे, यहाँ माइनस लिखे, यहाँ एक्स माइनस वन लिखे। अच्छा ये बाई में आ रहा है, तो बाई में आ रहा है तो इसको तो हटाना होगा, बाई में नहीं रखना है ना। ठीक है, बाई में नहीं रखना मतलब इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तब क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट रूट हट जाएगा, तो बन जाएगा क्या एक्स प्लस वन, और टू तो रहेगा ना साथ में, यहाँ टू है, ये नेगेटिव में एक्स माइनस वन है, और बाई में क्या हो गया 2 रूट ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये भी तो था तो इसको बगल में लिख देते हैं एक्स प्लस वन। हम लोग को पता है ये कहाँ जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड पोजीशन है, थर्ड वाला हमेशा सेकंड के पास जाता है। अगर नीचे में एक और फोर्थ होता, कुछ होता यहाँ बाई में लिखा हुआ कुछ, तो वो कहाँ जाता वन वाला के पास, ऊपर में मल्टीप्लाई होता ये कुछ अगर लिखा होता तो, और ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2, और ये माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, और नीचे में ये x प्लस वन
इसका पावर हाफ है, इसका पावर 1 है, तो मिल गया 3/2 होगा। इसका पावर x+1, इसका पावर क्या है, हाफ है, और इसका पावर क्या है, x+1, इसका पावर 1 है। तो हाफ और 1 को ऐड कर देंगे। रूल है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ऐड कर देंगे। अब देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कर देंगे सब्ट्रैक्ट x, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो प्लस में 3, और भाई में बचा 2, x+1 होल का पावर 3/2। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x+1 सॉरी 15th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है y = x - a x - b, और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू। 16 नंबर है ना ये, 16th नंबर में। तो यहाँ पे बोला है dy/dx = 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो 0 करेंगे। तो पहला काम है इसका डिफ्रेंशिएशन करना। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। या फिर एक और तरीका है, जिस तरह से u/v होता है उस तरह से u/v भी होता है। u/v क्या होता है, u को रखो, v का डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस v को रखो, u का डिफ्रेंशिएशन कर दो। इसमें बाई वी में कुछ नहीं होता है, इसमें बाई में होता था इसीलिए इसमें नहीं होता। इसमें u/v में u को रखो v का, प्लस v को रखो u का, आगे पीछे लिख सकते हैं, v u आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये u/v में कभी आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो u को रख देना है, u को रख देना है, और v का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, x - v को रख देना है, और u का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। अभी ध्यान देंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं x के रिस्पेक्ट में। हम लोग को क्वेश्चन में बोला था dy/dx 0, लिख दिया। ये क्या है, ये है x - a, और यहाँ पे ध्यान दें तो ये x है, x का 1, और कांस्टेंट b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। ये x - b है। फिर से वापस देखें, x का 1 और a का 0, कहानी खत्म। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, ये मिला x - a, और यहाँ मिला x - b, ये 0 है। तो यहाँ पर x - a माइनस को अंदर करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या, x माइनस, अच्छा यहाँ माइनस कैसे लिख दिया, यहाँ प्लस होता है ना, यहाँ प्लस होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान दें तो 2 टाइम्स x है, a और b उठा के इधर लेके आए तो a प्लस हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा a - b/2। x का वैल्यू क्या होगा, a - b/2। बस यही था, यही करना था इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17th नंबर क्वेश्चन। 17th नंबर क्वेश्चन में लिखा है f(x) = x - 4 डिवाइडेड बाय 21√x, और बोला गया है f4 निकालना है। मतलब ये जो डैश दिया हुआ है इसका मतलब है पहले आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, जो आएगा उसमें 4 पुट कर दीजिए। तो पहला काम है डिफ्रेंशिएशन करना, तो पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, उसके बाद ये वाला करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दिख रहा है साफ साफ कि क्या है, ये u/v में दिख रहा है। मगर हम इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है x/21√x और 4/21√x, ऐसा बोला जा सकता है इसको कि ये अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कर दिए इसको। अलग अलग करने पर एक चीज़ ध्यान दें तो पता चला कि ये इसके साथ कटेगा तो यहाँ √x बचेगा। तो ये एक्चुअली में है √x/21, ये है 4/21, इसको ऊपर लाएंगे तो x का पावर -12, ये है। अब अगर डिफ्रेंशिएशन का बात करेंगे तो एक डैश लगा देते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसी को dy, a अगर y है तो ये क्या होगा, dy/dx, दोनों सेम चीज़, ठीक है। तो फिलहाल डिफ्रेंशिएशन का बात करें तो 1/21 तो बाहर होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x का पावर हाफ का। इसमें क्या बाहर होगा, 4/21, किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, x का पावर -12 का। अब रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है पावर को बाहर करो, तो ये 1/21 था,
पावर बाहर आया तो 1/2, और बोलता है पावर में एक कम कर दो, तो एक कम करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये 4/21 है, ये क्या होगा, -1/2 बाहर करेंगे और x का पावर में और एक कम करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को डिफ्रेंसिएशन मिल गया। ये क्या है, f-x है। क्वेश्चन क्या बोला था, f-4 निकालना है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/42, इसको क्या लिखेंगे, ये माइनस में है तो इसको √x लिख सकते हैं। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 का टेबल से कट जाएगा तो 2/21 हो गया। और ये x का पावर नेगेटिव में है फिर से, तो नेगेटिव वाला को क्या करना है, बाई में लिख देना है। बाई में लिखेंगे x का पावर 3/2। क्लियर है। अब 3/2 को थोड़ा ध्यान रखना है कि 3/2 क्या है, 3/2 का मतलब है एक x और एक √x, एक x और एक √x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम लोग एक और स्टेप में लिख लेंगे तो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। कैसे, ये बन गया 1/42 √x। इसको जैसा कि हम बताएं लिख देना है 21, एक x लिखना है और एक √x लिख देना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे f-4, तो 4 पुट करेंगे तो यहाँ तो 42, ठीक है, ये √4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ 21 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे √4। इससे क्या होगा, इससे सॉल्व करने में आराम होगा। ये 2 कटा यहाँ से, ये क्या है 42 × 2 है, ये कितना है, ये है 1/22, 1 × 2। कैसे, 4 का 2 होता है ना, रूट के बाहर निकलेगा तो फिलहाल ये है 1/42 × 2 और ये वाला है 42, दिख रहा है साफ साफ। तो क्यों ना 1/42 को कॉमन ले लिया जाए, 1/42 को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 1/42 और ये कितना होता है 3/2, जो कि आंसर देगा 3/84, 3/84, 3/84 आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसको चेंज कर देते हैं। ये एक्चुअली में यहाँ पे जो लिखा गया है, ये यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे होना चाहिए था क्या 4, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 4 होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर 4 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 4 कर दिए, 4 करने के बाद हम लोग जब इसको काटेंगे तो बचेगा क्या 2, तो यहाँ पे 2 × 2 आ जाएगा, तो यहाँ एक और 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2, 1/2, तो 1/2, 1/2 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर क्या होगा 1/42 ही होगा। या सिंपल यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है, ये है 1/42 × 2 प्लस 1/42 × 2, ये 2 बार 42 42 है तो डायरेक्ट 1/42 आंसर बोल सकते हैं। या फिर ये स्टेप करना चाहते हैं तो ये स्टेप भी कर सकते हैं। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ y = x² + 1/x²। तो ये बहुत सिंपल है, अगर हम x² को अलग अलग कर दें तो बन जाएगा x² + x² + 1/x²। x² कटा तो 1 और ये बन गया 1/x²। ये भी सिर्फ y को सॉल्व किया। अभी डिफ्रेंसिएशन का बात करें, डिफ्रेंसिएशन करने से पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर -2, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का रूल क्या है, x टू दी पावर n होता है, ऊपर लिखा होना चाहिए, पावर हमेशा ऊपर होना चाहिए, नीचे में नहीं होना चाहिए, तो ये nxn-1 होता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ 2x पॉजिटिव में हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। कैसे, -2 बाहर आया तो पॉजिटिव बना दिया और -2 में 1 किया तो -3 हो गया। तो फाइनली ये है dy/dx। तो dy/dx का वैल्यू क्या होगा 2/x का पावर 3। ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, उल्टा कर दिया, क्या किया है, x² / x² + 1 कर दिया। अब इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए एक ही रूल है हम लोग के पास, कौन सा, u/v वाला। क्या बोलता है u/v का रूल, ये बोलता है कि जो नीचे लिखा हुआ उसको वैसे ही रख दो स्क्वायर के साथ और इसी टर्म को ऊपर लिखो और u का डिफ्रेंसिएशन कर दो, बीच में माइनस का साइन लगा, u को रख के v का डिफ्रेंसिएशन कर दो और /dx। तो जब इसको ऐसा कर देते हैं तो ये बन जाता है dy/dx। तो फाइनली हम लोग को यहाँ मिल रहा है x² + 1 और यहाँ हो गया 2x, ये है x² और यहाँ हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और नीचे क्या है x² + 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग इसमें से ध्यान दें
तो 2x जब अंदर जाएगा तो 2x का पावर 3 प्लस 2x, और ये हो जाएगा 2x का पावर 3, और y में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कट रहा है, कौन सा, ये वाला। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये था dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। 20 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये लिखा हुआ है एक्स माइनस 3। तो इसमें ध्यान देंगे क्या करना है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सबको, एक्स को तीनों के पास, 3 को फिर तीनों के पास, तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे, एक्स को लेके आएंगे तो एक्स का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, माइनस 3 जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस बन जाएगा 15x, और 6 3 से 18 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसको हटाते हैं। क्यूब वाला एक है तो क्यूब रहने देते हैं, स्क्वायर वाला 2 टर्म दिख रहा था, इसको दोनों को मिला के 8x कर दिए, 8x स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 21x हो जाएगा, और वो अपना 18 अकेले रहेगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करें तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस में 21। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20 का 1 का। 20 का 2 में क्या लिखा है, रूट ओवर एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर का मतलब क्या है, हम लोग को पता है कि ये ए और बी का फॉर्म में हो सकता है। तो रूल है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर एक्स इंटू 1 बाई रूट ओवर एक्स, यही लिखेंगे y को। तो जो इसमें कैंसिल हो रहा है वो क्या है, ये और ये। तो बचा क्या, बचा हम लोग के पास y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस। अब इसका डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करें तो डिफ्रेंसिएशन करने से पहले सबको चेक करना सब ऊपर है ना, ये नहीं था तो इसको ऊपर लाए। कैसे, इसका पावर 1 था, ऊपर आएगा -1। अब डिफ्रेंसिएशन का बात करते हैं, जैसे ही इसको dy बाई dx लिखेंगे, ये x है, x का हो जाएगा 1। कैसे, पावर 1 है तो 1 है तो क्या होगा, 1 बाहर आएगा और 1 में से 1 0 हो जाएगा तो x का पावर 0। ये क्या होगा, -1 बाहर आएगा और x का पावर -2 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये dy बाई dx हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 20 का बिट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू एक्स माइनस 3, और साथ ही साथ है x प्लस 2 और y में x है। तो क्या करें इसका, सबसे पहले तो ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेने के बाद इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। क्या, ये एक्स स्क्वायर अपना एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर -x हो गए, ये 6 है। अब क्यों ना नीचे वाला x को अलग अलग कर दें सबके साथ, तो जल्दी बन जाएगा। कैसे, ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स, ये बन जाएगा 1, और ये 6 x का पावर नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबको पावर को ऊपर चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका -6 बाहर रहेगा, और नेगेटिव बनाने के साथ साथ -2 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को मिला 1, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6, और x का पावर -2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 6 बाई एक्स स्क्वायर, जो कि dy बाई dx है। ये था हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन।